यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश से गुंडाराज का सफाया करने के बाद अब प्रदेश से घुसपैठ को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लखनऊ में एक्शन का दौर जारी है। इसी सिलसिले में अब लखनऊ में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के सत्यापन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। क्या अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश से घुसपैठ का सफाया होने वाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब हम लोगों को कोई ठिकाने नहीं, कहीं मकान मिल जाएगा चले जाएंगे, अब क्या बताएं। नहीं, गरीब आदमी नहीं रहे, फुटपाथ में रहेंगे, नहीं देश से अच्छा नहीं, कुछ जहर खा के मर जाएंगे दोनों प्राणी। 2017 में देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश का मुखिया बनकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले सीएम योगी ने यूपी में विकास की नई इबारत लिखी है। लेकिन इन तमाम सालों में जो एक चीज सुर्खियों में रही वो है सीएम योगी के सख्त तेवर और उनके कड़े फैसले। चाहे गुंडा राज का सफाया करना हो या अवैध अतिक्रमण वाले माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लेना हो, इन सबको लेकर बार बार सीएम योगी चर्चा का विषय बने रहे। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अब एक बार फिर घुसपैठियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जो आगे चलकर देश के सभी राज्यों के लिए उदाहरण बनने वाला है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें लखनऊ नगर निगम में काम करने वाले 15,000 से ज्यादा कर्मचारी को अवैध घुसपैठिए बताया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी आंकड़ा था कि पूरे लखनऊ में 1.5 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं, जिसे लेकर अब लखनऊ में एक्शन का दौर जारी है। बता दें कि इसी सिलसिले में अब लखनऊ में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के सत्यापन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। बटलर रोड स्थित अवैध झुग्गियों झोपड़ियों से काफी लोगों को हटाया भी गया है। इसके बावजूद भी काफी लोग वहां अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। राजधानी के पॉश इलाके बटलर रोड पर अवैध रूप से बनी बांग्लादेशी और असमियों की बस्तियां हटाने के लिए लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण बहुत जल्द अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कहा कि अवैध रूप से यूपी में रह रहे असमिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। बता दें कि बटलर रोड पर बहुखंडी मंत्री आवास के सामने स्थित झुग्गी झोपड़ी में सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेज तक मौजूद थे। 2 साल पहले जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और कमिश्नरेट पुलिस ने मिलकर इस बेशकीमती जमीन को खाली कराया था। हालांकि उसके बाद भी इस जमीन पर कुछ लोग काबिज हैं। अब उन्हें हटाने के लिए एक बार फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो बटलर पैलेस के पास एक पॉश इलाके में जमीन है। करोड़ों अरबों रुपए की ये जमीन 2 साल पहले एलडीए ने खाली कराई थी और बिल्कुल इसके ठीक सामने बहुखंडी मंत्री आवास है, जिसकी वजह से ये बहुत संवेदनशील स्थान हो जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश मूल के, आसाम के रहने वाले रोहिंग्या अवैध रूप से रहते थे, बस्तियां बनाकर रहते थे और यहाँ फर्नीचर का बड़ा कारोबार होता था। वो सामने आप जो रोड देख रहे हैं, उस रोड पर फर्नीचर की सैकड़ों दुकानें लगती थीं। एलडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 2 साल पहले इस पूरे स्थान को साफ कराया। यहाँ पर जो भी झोपड़े थे उनको तोड़ फोड़ के यहाँ से हटा दिया है और जितने रोहिंग्या, जितने बांग्लादेशी और असम मूल के लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको हटा के दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी इस स्थान पर बहुत सारे लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कि जो टूटी फूटी झोपड़ियां हैं उसमें भी कुछ परिवार रहते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, रोहिंग्या नहीं है, लेकिन असम मूल के लोग हैं जो यहाँ पर रहकर सफाई कर्मी का काम करते हैं। इससे पहले करीब 1 महीने पहले नगर निगम ने ये तय किया था कि जितने भी जो सफाई कर्मी हैं, जो बांग्लादेशी मूल के सफाई कर्मी हैं, रोहिंग्या सफाई कर्मी हैं, उनको हटाया जाएगा। ये ठेकेदार की वजह से गलतियां गड़बड़ियां हुई थी। ठेकेदार जिसे सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है, उस ठेकेदार ने सस्ती लेबर के चक्कर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को काम पर रखा था। अब उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बता दें कि बटलर रोड पर स्थित
जिस जमीन पर अवैध झुग्गी झोपड़ी बसी थी वहां रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या कूड़ा बिनने के अलावा अन्य छोटे मोटे काम किया करते थे। बस्ती की वजह से बटलर रोड पर हमेशा अराजकता मची रहती थी। बस यही वजह है कि बस्ती को खाली करा लिया गया। अवैध झुग्गी झोपड़ियां पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी बस्ती पूरी तरह से खाली नहीं हो पाई है। ये बताओ, यहाँ पर जो रहते हैं लोग वो कौन लोग? सब आसामी हैं सर। आसामी, बांग्लादेश और आसाम वाले। अब हम लोग तो आसामी है जानते हैं। तो ये करते क्या है? यही सब झाड़ू नगर निगम का यही सब काम करते हैं। ये जगह खाली कराई थी, पहले यहाँ बस्ती थी, तो अब यहाँ पे दोबारा डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आ रही है। तो ये सब चले गए ना, इधर उधर रहते हैं, जहाँ जी की जमीन थोड़ा बहुत मिल जाते हैं रोड के नाव में रहते हैं। अच्छा। अब ऐसे में बता दें कि अवैध बस्ती के आसपास भी काफी झोपड़ियां बस चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है, जिससे आशंकित झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया है। अब हम लोगों को कोई ठिकाने नहीं, जब कहीं मकानों का मिल जाएगा चले जाएंगे, और क्या बताएं। करते क्या है आप? हम तो बेरोजगार है, 60 साल की उम्र हो रही है हमारी, कुछ करने लायक है ही नहीं। शुगर के पेशेंट है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कभी भी कुछ हो सकता है। किस्ती हम भर नहीं सकते, मकान की मिल भी जाएगी तो हमारे लिए बेकार, लड़के बच्चे है नहीं कोई। हटाए जाएंगे सर, कहीं हम लोग को दे दिया जाए रहने के लिए। मेरे लड़के बच्चे थे, मियाँ बीवी दोनों लोग हैं, और जो हमारा घर था वो भी हमारे हाथ में नहीं है। गरीब आदमी चौका बर्तन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और हमको क्या चाहिए? हम लोग ये लायक तो है नहीं कि हम उनकी किस्ती भर लेंगे। अब उनके जो जो समझ में आए, कहीं रहने के नहीं, गरीब आदमी नहीं रहे, फुटपाथ में रहेंगे, नहीं इससे अच्छा नहीं कुछ जहर खा के मर जाएंगे दोनों प्राणी। एलडीए और नगर निगम का ये संयुक्त अभियान 2 दिन बाद शुरू होने की चर्चा है, जिसमें स्थानीय लोगों के विरोध के चलते झुग्गी झोपड़ियां हटाने का ये अभियान प्रशासन के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और एलडीए इस पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द इस पूरी जमीन के आसपास जो भी जमीनें हैं उनमें भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। सड़क के दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां भी काफी ऐसी झोपड़ियां बनी हुई हैं जहां पर बांग्लादेशी मूल के लोग रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, और इस पूरे लखनऊ में सफाई व्यवस्था का काम देख रहे हैं, सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब जिला प्रशासन और एलडीए के अधिकारी इन लोगों को हटाकर अस्थायी डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर, लखनऊ।